सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा विषय एक अलग है, उसमें वेद अर्थात ज्ञान विज्ञान जो जीवा अर्थात विशेषकर मनुष्यों के लिए जो व्यवहारिक ज्ञान जिससे सुख प्राप्त कर सके, जिससे आलोकित इस आलोक को प्रकाशित कर सके और आने वाला अर्थात परलोक अध्यात्म उनको भी अच्छी तरह से प्रकाशित कर सके और उससे भी बढ़कर परमात्मा को भी प्राप्त कर सके, उसका बीज रूप में जो ज्ञान है वह वेद में है। तो वेद वह मानव मात्र का संविधान है, ईश्वर की वाणी है, उसे पढ़ना चाहिए। उसमें सरल बातें भी है और रहस्यात्मक भी बहुत सारी बातें हैं। कुछ छंदमयी है, काव्यमयी है, काव्य ही है, पूरा का पूरा काव्य है, छंदोमयी है। देवस्य पश्य काव्यम न ममार्णम जीर्यति। वेद का काव्य अमर है, शाश्वत है। लिखा हुआ पुस्तक ग्रंथ नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर में जो है, जो ज्ञान विज्ञान जो वेदों का जो मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहा है वो सदा ही बना रहता है, वह मिलता ही रहता है हर सृष्टि के प्रारंभ में। और जब जब ईश्वर से साधना जोड़ते हैं अपने कर्म से और साधना से, तब तब भी वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम किसकी उपासना करें, हम किसको समर्पित बने, कौन है अपना और कौन है पराया, तो वो विषय चल रहा था। कस्मै वह प्रश्न है, यह शाश्वत प्रश्न है, हमेशा रहने वाला है। यह प्रश्न रहेगा तो मनुष्य की उन्नति होगी और ईश्वर तक पहुंच सकता है। तो वह कस्मै में ही उसका जवाब है। कह यह कौन है जिसको समर्पित हो, और कह का मतलब परमात्मा है, जो प्रजापति है, जो सुख स्वरूप है, जिसने यह संसार बनाया है, चलायमान कर रहा है और प्रलय भी अपने गर्भ में कर रहा है, वह परमात्मा कह है। कह की उपासना करो। कह ब्रह्म, खम ब्रह्म एति, क तो ब्रह्म है ही और दूसरा ख भी ब्रह्म है, जो आकाशवत है, जो व्यापक है, जो चारे ओर बिखरा हुआ अर्थात फैला हुआ है, उसकी सीमा नहीं, ऐसा ब्रह्मांड, वह भी ख है। तो क परमपिता परमात्मा है जो पूर्ण है, और ख वह भी पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, लेकिन वो रूपांतरित होता रहता है क्योंकि वह प्रकृति से जन्मा है, प्रकृति से प्रसवित हुआ है, वो व्यवहार करने योग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो ख ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड को रचने वाला ब्रह्म वह कह है, वह प्रजापति है, उसको हम जाने। परिपूर्ण क है, प्रजापति है, ब्रह्म है, वह अभेद्य है, उसको अज्ञेय है, पूरे का पूरा उनको कभी नहीं जान सकते। उनकी कोई भी रचना पूर्णतः 100% बिल्कुल नहीं जान सकते, चाहे कितनी भी जिंदगी मनुष्य क्यों ना लगाए, पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे एक अणु परमाणु लो, परमाणु को जाते जाए बहुत सूक्ष्म तक जाओ, हम नहीं पहुंच सकते, और बड़े से बड़ा भूत से भूत तक जाते जाओ, ब्रह्मांड के बाहर भी चले जाओ, जा ही नहीं सकते। फिर भी सोचकर आप देखो तो मन भी थक जाएगा
उनसे भी पर, मन से भी परे वह परमात्मा, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्मांड ब्रह्म के अंदर है, ख के अंदर है, अत्यंत विराट असीमित वह क है। जो क की खोज अंदर जाकर करता है वह तृप्त हो जाता है, और जो क को छोड़कर ख की ओर जाता है, ब्रह्मांड को जाता है, वो अत्यंत थक जाता है, हार जाता है, और मस्तिष्क उसका फट जाता है, पागल सा हो जाता है। तो ख को लेकर, मतलब क का सहारा लेकर, उसको आधार लेकर ख की ओर जाएंगे तो हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। क है जैसे वो अड़ग है, अटल है, अटल को पकड़ के जो भी कार्य करेंगे हमारे कार्य सफल हो जाएंगे, ब्रह्मांड का कोई भी कार्य। आगे लेते हैं, एक दूसरा वाक्य है, वेद का है, उपनिषद का भी है। तो रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव ऋग्वेद का मंत्र है, और यही बात उपनिषद में भी आई है। रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव, परमपिता परमात्मा रूपम रूपम, प्रत्येक रूप में, प्रत्येक अणु परमाणु में, प्रत्येक वस्तु और पदार्थ में उसका प्रतिबिंब है। प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक रूपों में परमात्मा बभूव ठहरा हुआ है, दिखाई देता है। उसकी व्यापकता सर्वत्र है। जैसे वो सनातन सत्य है, वो अटल है। जैसे वो रावण के राज्य में वो आया था ना, पैर यहाँ पकड़ के मेरे हिला दो, तो उसको कोई नहीं हिला सकता, वैसा अटल सत्य है। परम पिता परमात्मा कहे उसको कोई हटा नहीं सकता, माने या न माने, स्वीकार करे या न करे, लेकिन उसकी व्यवस्था में उसे रहना ही पड़ेगा। यदि उल्टी व्यवस्था से उल्टा चलेगा तो दुखी ही होगा, नुकसान ही होगा, दंडित होगा ही होगा, चाहे ईश्वर को माने या न माने। तो रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव, प्रत्येक रूप में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक बनी हुई चीजों में उसका प्रतिबिंब है, उसकी छाया है, उसके सारी वस्तु उसके अधिकार में, उसका अधिष्ठान बना हुआ है। यह सनातन सत्य है। यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म तरफ जाओ और बृहत से बृहत तरफ जाते जाओ, तो कार्तिकेय, गणेश और कार्तिकेय, तो उसने क्या किया, कार्तिकेय ने घूमते रहे, गोल 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 ख की प्रदक्षिणा करते रहे, ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करते रहे। उनका कोई छेड़ा, उसका कोई अंत नहीं आया, थक गया, हार गया। और गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता के पीछे चल पड़े, अर्थात उसने केवल क की उपासना कर ली और प्राप्त हो गया। दौड़े नहीं, अंदर चला गए और प्राप्त कर लिया। तो जो अंदर जाता है वो शांत तृप्त हो जाता है, और जो बाहर जाता है ईश्वर को छोड़कर, क को छोड़कर, वो अतृप्त, वो परिश्रम से थक कर वो पागल सा हो जाएगा। तो क को कभी न छोड़े। आगे भी सोचते हैं, एक निरुक्त आता है और अनिरुक्त। निरुक्त अर्थात जिसको बखान किया जाए, जिसको बोला जाए, जिसको समझाया जा सके, वो निरुक्त है। उक्त अच्छी तरह से बोल सकते हैं, और अनिरुक्त वह स्थिर है, वह कह है। ईश्वर कैसा है अब बताओ, कोई बता नहीं सकता। और यह प्रश्न याज्ञवल्क्य ने, जो बहुत प्रश्न पूछने वाली गार्गी थी, उससे कहा कि अब हे गार्गी, अब तो चुप हो जाओ, अति प्रश्न मत करो, इसके बारे में और मत बोलो। जब मनुष्य शांत हो जाता है, जब वाणी जो बिखरी हुई उसको समेट कर अंदर मौन धारण करते, तो वो अंदर से एक ऐसा आध्यात्म स्फुरित होता है जो क की ओर ले जाता है, प्रजापति की ओर ले जाता है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इंद्रो माया भी, वो मंत्र है। तो
वो उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। जो इंद्र इंद्र क्या है कि परमात्मा है, ऐश्वर्यवान है। उसने अपने में से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपना सामर्थ्य अनेक रूपों में वो फैला दिया ये सृष्टि को, ये ब्रह्मांड को। तो एक बिंदु था, उसमें द्विभुज बनाया, त्रिभुज बनाया, चतुर्भुज बनाया, पंचभुज बनाया, षटभुज बनाया, ऐसा अनंत भुज उसने बना लिए। प्रकृति में से कार्य जगत बना दिया, लेकिन उसमें वो रम रहा है, सब में फैला कर भी वो अपनी उपस्थिति अंदर और बाहर उसके अंदर ही बनी रहती है। तो कैसे, जैसे एक हमारे ये पेन है, इसमें यहाँ एक अपना बल दिया, बल देने से यह कुछ बिंदु बना, बिंदु बन के, यह बिंदु है, वह क है। उसने अपना शक्ति का, बुद्धि का, ज्ञान का निवेश किया और फिर बढ़ा के थोड़ा घर्षण करके गति दी। गति देने से वह बिंदु धीरे धीरे डैश बनी, और बढ़ाया तो एक लाइन, एक पंक्ति बनी, और बढ़ाया और यू मोड़ लिया, यू ऐसा मोड़ा तो मोड़ने से वो एक त्रिकोण बना, एक लघु कोण बना, दूसरा करा। तो ऐसे नए नए आकार, नए नए रूप, नई नई डिजाइन, नए नए अक्षर, उसमें से अ बना, उसमें से ओम बना, उसमें से चित्र बना, उसमें से सब बना। रूप एक ही था, परमात्मा ने निवेश किया ज्ञान का और ये शक्ति का, और गति करके उन्होंने नए नए अक्षर के रूप में, चित्र के रूप में, वैसे ही परमात्मा ने एक अणु परमाणु को, जो सत्व रज तम को जो साम्यावस्था था, उनको अव्यवस्थित करके अर्थात मिश्रित करके बड़ी अच्छी अच्छी वस्तु, जैसे एक लाइन, एक बिंदु में से बहुत सारी वस्तु लिखा, चित्र लिखा, संस्कृत भाषा लिखी, उर्दू भाषा लिखी, सब भाषा उसी से आई है। वैसे ही परमात्मा ने बुद्धिपूर्वक आयोजनबद्ध व्यवहार करने योग्य जीवात्माओं के कल्याण हेतु ये सारी क्रिया बनाई, अणु परमाणु से सारा ब्रह्मांड रचाया। जैसे एक भूमि होती है, भूमि के अंदर रस होता है, तो वह रस नीचे से पानी लेता है, कोई ऊपर से लेता है, अपना जहां से उनको मिलता है खुराक लेता है, लेकर वो ऊपर अंकुरित करता है, बीज को अंकुरित करके उसमें से पत्ते निकलते हैं, उसमें से डालियां निकलती है, उसमें से नस निकलती है, उसमें से रंग निकलता है, उसमें से फूल निकलता है, फूल में से भी रंग बेरंगी आता है, और उसमें अंदर भी उसका बीज निकलता है जो नए उत्पादन करना। ये प्रक्रिया एक ही रूप था, एक ही रूप में अनेक रूपों में, रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव, एक ही बिंदु में से अनेक प्रकार की सृष्टि बनाई। वैसे ही ये जगत है, धरती माता ने बनाई, वैसे वायुलोक में भी एक ही प्राण होते हुए भी 10 प्रकार के नहीं पर 50 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में विघटित ईश्वर की व्यवस्था हुए। तो रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव, तो इस प्रकार के इसका ये अर्थ है। और दूसरा ये भी है, एकम सद विप्राग बहुधा वदंती, एक ही परमात्मा को अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से, अनंत प्रकार से उसको बुलाया जाता है, क्योंकि वो वैसा गुण वाला है, वैसे कर्म और स्वभाव वाला है। तो उसके लिए भी बहुत सारे मंत्र भी लिए हैं अनेक ग्रंथों में। तो मतम यस्य न वेद सह एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तो उसमें भी कहा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं। तो मंत्र है प्रजापति चरति, बहुत ये प्रख्यात मंत्र है, गर्भाधान संस्कार में आता है। प्रजापति चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा। एक ही बहुधा या अनेकधा प्रतिभाषित हो रहा है, उस एक के बीच को अंतरचक्षु धीर लोग देख पाते हैं। उस प्रजापति पुरुष के नाना विधात्मक वर्णन के लिए वाणी का अनंत विस्तार फैला हुआ है। हम ध्वनि बोलते हैं,
ध्वनि होता है जो हम प्रेषित करते हैं, एक शक्ति लगाते हैं तो वायु ऊपर जाता है। यहाँ आकर वही ध्वनि, वही प्राण शक्ति मुख में आते आते दंतस्थ, तालव्य आदि से स्फुरित होकर शब्द रूप में प्रकट होता है और वही शब्द किसी के लिए शांत, किसी के लिए दुखदायक और किसी का महाकल्याण। तो एक ही प्राण शक्ति है, वो अनेक ध्वनियों में, शब्दों में विभाजित होकर, अलंकृत होकर बहुत सारा कल्याण करती है। तो इस प्रकार से अनेक रूपों में वो विभाजित हो जाती है। तो हमें भी वैसे ही वाणी बोलनी चाहिए, जैसे प्रकट किया परमात्मा ने कार्य जगत से कारण जगत, वैसे हम वो प्राण शक्ति को उठाकर अच्छे अच्छे शब्दों को करें। जैसे ध और त जो स्वर विज्ञान होता है, तो सारे ग म प थ, तो इस प्रकार आता है, तो ऊपर ऊपर जाता है, तो त थ द उस शब्द का हम उपयोग करेंगे तो वीरत्व प्रदान करने वाली त थ द होता है। जहां जहां त थ द ज्यादा उपयोग होगा वो वीरत्व आपको बढ़ेगा, शौर्य पराक्रम बढ़ता है। तो उस भाषा का उपयोग वेदों में भी किया है और ये शास्त्र जो संगीत जानने वाले भी उसका उपयोग उसी प्रकार से किया जाता है, तो उसमें वीरत्व आती है। तो यह भी शब्द है, प्राण है, शक्ति है, अनेक रूपों में विभाजित होकर बहुरूपी होकर अंत में वह प्रजापति उसमें गर्भ उसके घर में गर्भ में कह है, प्रजापति है, वो जानना चाहिए। मैं यहाँ तक अपना विषय रखता हूँ, आगे समय मिलेगा वैसे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। माता जी, योगेश्वरी जी आप लीजिए। आज ये बहुत कठिन पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं ना? मौन बहुत बड़ी भाषा है। मौन है ना, चुप रहने में जो शक्ति होती है, और मौन होकर बहुत बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन हम मौन का दुरुपयोग कर लेते हैं। जब अच्छा नहीं होता तब मौन धारण कर लेते हैं, तो सामने वाले इतने उग्र हो जाते हैं, अंदर से हलचल मैदा। तो ऐसा तो नहीं मौन है, लेकिन मौन ऐसा होना चाहिए कि आपकी मौन देखकर, आपकी शांति देखकर वो भी प्रसन्न हो जाए। ऐसा मौन हमें धारण करना है। उसके पास बैठे तो बैठने का ही मन है, बस कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं सुनना, ऐसा मौन धारण करना है। जो ऋषि मुनि संत महात्मा अत्यंत निस्वार्थ भाव से मौन धारण करते हो, अपने में स्थित रहते हैं, ऐसा मौन हमें ध्यान धारण करना चाहिए। जी, प्रारंभ करें। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्।
धियो यो नः प्रचोदयात्। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अभी तो संस्कृत का ये विवेक वैराग्य का बोलने का समय नहीं रहा, अभी हम सीधा कक्षा पर आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो कक्षा की जो मैंने क्लिप भेजी है, कक्षा 19 एकोनविंशति, संस्कृत में बोलेंगे एकोनविंशति। तो यहाँ पर आज नया शब्द है तह पर्यंतम। तह यानी से और पर्यंतम यानी तक, से तक, यहाँ से वहां तक। ठीक है, जैसे उदाहरण इसमें दिया है, भारतस्य सीमा कश्मीरतः कन्याकुमारी पर्यंतम अस्ति। तो जो से जो कौन सी विभक्ति में आता है, से कौन सी विभक्ति में आता है? ये पंचमी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति में आता है से। और उसको संक्षेप रूप में तह लगाकर उसका अर्थ निकल आता है। तह लगा देते हैं तो वही अर्थ निकलता है जो पंचमी विभक्ति में अपादान कारक से निकलता है। ठीक है, तो अब इसी तरह के हमें और वाक्य बनाने हैं थोड़े। जैसे अहम प्रातः षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम योगासनम करोमि। इस तरह जब हम अपनी दिनचर्या का बनाते हैं वाक्य, तो उनमें इनका सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो उनमें आप भी प्रयोग करके इनका देख सकते हैं। तो ये दिनचर्या बनाइए। जैसे यहाँ पर एक रमेश की दिनचर्या दी है, रमेशः पंचवादने उत्तिष्ठति। रमेशः सार्धपंचवादनतः सार्धषड्वादन पर्यंतम योगासनम करोति। बजे से 6:30 बजे तक योगासन करता है। आगे, रमेशः सार्धषड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम ध्यानम करोति। ध्यान करता है। रमेशः सप्तवादनतः सपाद सप्तवादन पर्यंतम स्नानम करोति। 7 बजे से 7:15 तक स्नान करता है। रमेशः सार्धसप्तवादनतः 8 पर्यंतम पूजाम करोति। है ना अर्थ सभी को? है ना? रमेशः 8 सार्ध-8 पर्यंतम पत्रिकां पठति। रमेशः 8:30 9 पर्यंतम अल्पाहारं करोति। रमेशः 9:30 कार्यालयं गच्छति। रमेशः 10:30 चायं पिबति। रमेशः 10:30 5:30 पर्यंतम कार्यं करोति। रमेशः 1 पर्यंतम भोजनं करोति। रमेशः 6 गृहम् आगच्छति। तो इस तरह से ये उसकी पूरी कार्यालय जाने से आने तक की दिनचर्या बताई है। तो इसमें आप अपनी दिनचर्या बनाने का प्रयास करिए। और पर्यंतों का प्रयोग करके अपनी दिनचर्या बनाइए। मुनि जी बनाएंगे। हम चतुर्वादने अहम उत्तिष्ठामि। चतुर्वादनतः 5 पर्यन्तम अहम व्यायाम आसनं करोमि। तत्पश्चात 5 वादने संध्यां करोमि।
संध्या संध्या कृतवान् अहम अहम सप्तवादने यज्ञं करोमि। यज्ञ पश्चात अष्टवादने अष्टवादने अहम प्रातराशं ग्रहणं करोमि। नववादनतः 10 वादन पर्यन्तम् अहम स्वाध्यायं करोमि। आम। हाँ, दीपालिका जी। उत्तिष्ठामि। हाँ, टाइम बताइए। चतुर्वादनतः, पंचवादन बोला था ना, पंचवादन। सार्ध पंचवादनतः षड्वादन पर्यंतम। दोनों शब्दों का प्रयोग करना है। तः पर्यंतम। अल्पाहारम करोमि। हाँ, पचामि। पाकशालायां पचामि। पाकशालायां करपट्टिका रचामि। तो इसी तरह से मतलब जब हम अपनी दिनचर्या का बनाते हैं तो उसमें तह और पर्यंतम के प्रयोग करते हैं। ऐसे भी हम जैसे और भी वाक्य बना सकते हैं। अहम गृहतः विद्यालय पर्यंतम गच्छामि। मैं घर से विद्यालय तक जाता हूँ। ये भी बना सकते हैं, है ना। तो और इसका प्रयोग हमने इसमें देख लिया इस तरह से। अब यहाँ पर जो दिनांक का भी हम यहाँ पर देखिए प्रयोग दिया है। रामस्य पाठ्यचर्या 1/1/2021 यानी 1/1/2021 दिनांकतः दशम एकम और 1/20 दिनांक पर्यंतम संस्कृताध्ययनम करोति। यहाँ पर ऐसे हम उसको प्रयोग कर सकते हैं।
इस तारीख से इस तारीख तक वह संस्कृत का अध्ययन करता है, फिर गणित का अध्ययन करता है, 11 से 20 तक गणित का अध्ययन करता है, फिर 21 से 26 तक गणतंत्र दिवस कार्यक्रम सज्जाम करोति, तैयारी करता है, वो गणतंत्र दिवस आ रहा है उसके लिए। 27 से 31 तक शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्राध्ययनम करोति। फिर यहाँ है 1 फरवरी, 1 फरवरी से 2 फरवरी तक गीता विज्ञानम करोति। तो इस तरह से हम दिनांक के साथ भी तह और पर्यंत लगा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये दिया है जनवरी माह से 21 एक दिनांकतः जनवरी माह से, ये उन्होंने जो ऊपर लिख के दिया था ना उसी का संस्कृत बना के लिखा है ना। जनवरी माह से 21 दिनांक पर्यंतम संस्कृताध्ययनम। ठीक है, इसी तरह से ये सभी दिए हैं उन्होंने, नीचे तक पूरा दे दिया है। ये जो ऊपर दिए हैं उन्होंने तारीख, ऐसा वो संस्कृत में बना दिया है। जनवरी माह से 21 दिनांकतः जनवरी माह से 21 दिनांक पर्यंतम गणिताध्ययनम करोति। जनवरी माह से, वहां पर जो 1 लिख रहा है ना, ये यहाँ पर 1 यानी जनवरी का महीना, जनवरी माह से 1 के स्थान पर उन्होंने जनवरी माह लिख दिया। जनवरी 1 पहला महीना कौन सा? जनवरी का, ठीक है ना। जनवरी माह से 21 दिनांकतः जनवरी माह से 21 दिनांक पर्यंतम गणिताध्ययनम करोति। इस तरह से ये पूरा दे दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर तह और पर्यंत, उसका प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं वो हमें इन्होंने बताया है। तो इस तरह से हम वाक्य और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अभी हम ये दूसरी कक्षा देखेंगे, कक्षा नंबर 20। यहाँ पर नया शब्द दिया है अद्य आरभ्य, यानी आज से मैं ये कार्य करने का संकल्प करता हूँ। मैं किसी भी कार्य को करने का संकल्प आज से करता हूँ। अद्य आरभ्य यानी आज से प्रारंभ करता हूँ, आज से, ठीक है। अद्य आरभ्य अहम प्रतिदिनम ध्यानम करिष्यामि, आज से मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं प्रतिदिन ध्यान करूंगा। करिष्यामि भविष्य काल विकल्प, करूंगा, आरंभ करता हूँ, ठीक है। आज से मैं प्रतिदिन ध्यान करना आरंभ करता हूँ। आज अद्य आरभ्य अहम प्रतिदिनम पत्रिकां पठिष्यामि, आज से मैं प्रतिदिन पत्रिका पढ़ूंगा। अद्य आरभ्य अहम प्रतिदिनम वायु विहारम करिष्यामि, आज से मैं प्रतिदिन वायु विहार यानी बाहर हवा में घूमूंगा, शुद्ध हवा में बाहर भ्रमण करूंगा। अद्य आरभ्य अहम प्रतिदिनम पूजाम करिष्यामि, आज से मैं प्रतिदिन पूजा करूंगा। तो मम संकल्प, मेरा संकल्प है कि आज से मैं प्रतिदिन जागरणम करिष्यामि। अद्य आरभ्य अहम प्रतिदिनम शीघ्रम जागरणम करिष्यामि, आज से मैं प्रतिदिन जल्दी जागूंगा, जल्दी जागरण करूंगा। शीघ्रम जल्दी जगूंगा। अद्य आरभ्य अहम प्रतिदिनम योगासनम करिष्यामि, आज से मैं प्रतिदिन योगासन करूंगा। ये क्या कर रहा हूं? मैं संकल्प कर रहा हूं कि मैं ये आज से रोजाना करूंगा।
अद्य आरभ्य अहम स्वकार्याणि स्वयं करिष्यामि। आज से मैं, मेरा क्या संकल्प है, आज से मैं अपने कार्य स्वयं करूंगा, किसी और से नहीं कराऊंगा, स्वयं करूंगा। अद्य आरभ्य अहम आलस्यम न करिष्यामि। आज से मैं आलस्य नहीं करूंगा। ठीक है। अद्य आरभ्य अहम असत्यम न वदिष्यामि। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरा भी बना सकते हैं, अद्य आरभ्य अहम सत्यम वदिष्यामि। असत्यम न वदिष्यामि यानी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्यम वदिष्यामि सत्य बोलूंगा। अद्य आरभ्य अहम प्रतिदिनम स्नानम करिष्यामि। कोई फॉरेनर होगा जो पहले वो लोग नहाते नहीं थे ना, स्नान नहीं करते थे, तो वो स्नान करने का भी संकल्प कर रहे हैं है ना। मैं आज से स्नान प्रतिदिन करूंगा। कभी कभी कोई कोई किसी किसी को ऐसी बीमारी होती है उसको स्नान करना अच्छा नहीं लगता है, उसका शरीर ऐसा होता है उसे स्नान करना अच्छा नहीं लगता है, ये सिम्टम होते हैं कई। जी अभी मैं आदिवासी क्षेत्र में गया था तो वहाँ स्नान कोई करता ही नहीं था, माता पिता भी नहीं करते थे, बच्चे तो क्या समझेंगे, और गंदे ही रहते थे, ऐसे बस घूमते रहते थे, गंदे कपड़े, और उनको लगता भी नहीं कि हम गंदे हैं, सब ऐसे ही दिखते थे। हाँ, उनको लगभग कोई सप्ताह को करते होंगे। ऐसा ही वहाँ रिवाज ही ऐसा है। ये तो पानी नहीं अभी है ऐसा नहीं, पानी तो है। हमारे भारत में सब कुछ ऐसा अच्छा है, हमारी संस्कृति को देख देख कर वो लोग सीख रहे हैं। वो लोग हमारी संस्कृति को देख देख कर सीख रहे हैं, नहीं तो वो पहले ये जो पश्चिमी प्रदेशों वाले नहाते नहीं थे, वहाँ ठंडा प्रदेश है, एक तो ठंडी की वजह से वो गंदा तो होता नहीं था, तो वहां पर नहीं नहाते थे लोग, लेकिन अभी उन्होंने नहाना। हाँ बहुत। अब हाँ, सुबह नहीं करते, सुबह जल्दी जाना होता है या रात को लेट सोते हैं तो सुबह उठने में भी देर होती है, उस तरह का। हाँ, वो तो गलत ही है, लेकिन अब वो करते हैं तो क्या किया जाए उनके लिए, है ना। भुज में ऐसा है कि ईश्वर हमें स्नान कराएगा तो करेंगे, वरसाद आवसे तो आज हमें नहीं तो नहीं, वो 1 वर्ष तक नहीं आते यहाँ तक, और उनको कभी चमड़ी का रोग भी नहीं होता, ये भी आप देखो, क्योंकि धूल में खेलते हैं, उसी में खुले में तड़का हो या छाई हो, कुछ भी हो, वो ऐसे ही रहते, प्रकृति के बीच में रहते, कुछ नहीं होता। जैसे पशुओं को नहीं होता, रोज नहीं नहाते, वो कभी नहीं नहाते, फिर भी वैसे मनुष्य रहते हैं। जैन लोग कहते हैं कि वो दंत भी नहीं करते हैं, यहाँ तक बिल्कुल प्रकृति की तरह, जैसे पशु जीते वैसे ही जीते हैं। हाँ, जरा भी खाते हो तो हाथ में खाते, हाथ लेकिन में। वो पशु में और मनुष्य में तो अंतर है ना, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा पशु में और मनुष्य में। मनुष्य भी पशु की तरह ही रहने लगेगा, मनुष्य को इतनी बुद्धि दी है परमात्मा ने, तो वो तो हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक। तो अद्य आरभ्य ये शब्द हो गया, आज से मैंने क्या क्या करने का संकल्प किया है। ठीक है। अब नया है यहाँ पर कृते। वैसे हम ये शब्द सारे ही हम पहले उसमें तो पढ़ चुके हैं। कृते यानी के लिए, जैसे चतुर्थी विभक्ति में आता है ना, संप्रदान के लिए, चिन्ह है के लिए, तो ये चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर हम इसको कृते को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब हम प्रयोग करेंगे तो इसके साथ में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो के लिए एक तो अर्थम शब्द है और एक कृते शब्द है, और जो चतुर्थी विभक्ति तो है ही, मतलब के लिए हम 3 प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। एक तो चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करके बना सकते हैं,
अर्थम लगा के बना सकते हैं और कृते लगाकर भी बना सकते हैं। तो इसमें विशेष ये कृते और अर्थम क्या है, अव्यय है। तो जो कृते अव्यय के साथ में हमें षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ती है। जैसे हम यहाँ पर बनाएंगे कोई शब्द वाक्य बनाएंगे, जैसे बालकाय बालक के लिए, रामाय राम के लिए। तो यहाँ पर हम जब कृते लगाएंगे तो हमें बालकस्य कृते ऐसा लगाना पड़ेगा। रामस्य कृते, भोजनस्य कृते भोजन के लिए, पठनस्य कृते पढ़ने के लिए। ठीक है। तब अब यहाँ पर जैसे ये पुल्लिंग शब्द प्रयोग किया है, रामः आंजनेयस्य कृते अंगुलीयकम ददाति। यहाँ पर ये आंजनेय नाम है शायद किसी का, आंजन। राम अंजन के लिए अंगुलीयकम ददाति, अंगूठी देता है। कर्णः ब्राह्मणस्य कृते कवचम ददाति। कर्ण ब्राह्मण के लिए कवच देता है। अगर यहाँ हम चतुर्थी लगाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कर्णः ब्राह्मणाय कवचम ददाति, है ना। हाँ, कर्णः ब्राह्मणार्थम कवचम ददाति। ब्राह्मण के लिए 3 प्रकार से वाक्य हम बना सकते हैं। रमेशः गोपालस्य कृते मधुरम ददाति। रमेश गोपाल के लिए मिठाई देता है, मधुरम ददाति मीठा देता है। या रमेशः गोपालाय मधुरम ददाति। ठीक है। रमेशः शिक्षकस्य कृते सुधा, कुछ बोल रहे हैं? रमेशः शिक्षकस्य कृते सुधाखंडम ददाति। सुधाखंड यानी चौक। ठीक है, चौक आता है ना लिखने का बोर्ड पर। रमेश शिक्षक के लिए चौक देता है लिखने के लिए। ठीक है। और या बनाएंगे रमेश शिक्षकाय सुधाखंडम ददाति। रमेशः वैद्यस्य कृते धनम ददाति। रमेश वैद्य के लिए धन देता है। या फिर कैसे बनाएंगे चतुर्थी विभक्ति में? रमेशः नहीं, वैद्याय धनम ददाति। रमेशः सुरेशस्य कृते आभरणम ददाति। रमेश सुरेश के लिए ददाति। रमेशः सुनीलस्य कृते, हाँ मुनि जी क्या बोल रहे हैं? अर्थम, अर्थम कब आएगा? अर्थम आया नहीं। हाँ, इसमें अर्थम लगा सकते हैं ना। रामस्य अर्थम, वो स्य ही आएगा। रामस्य नहीं, उसमें से नहीं आएगा, उसमें से नहीं आएगा, राम में ही जुड़ जाएगा। रामार्थम, रामार्थम। अच्छा ठीक है, रामार्थम। ओ हाँ, जी जी। भोजनार्थम, पठनार्थम, राम ऐसे उसमें अर्थम जुड़ जाएगा। आय की जगह अर्थम जुड़ जाएगा। रमेशः सुनीलस्य कृते कंदुकम ददाति।
अब इसका चतुर्थी में कैसे बनाएंगे? रमेशः सुनीलाय कंदुकम ददाति। रमेशः प्रशान्तस्य कृते उपनेत्रं ददाति। रमेशः प्रशान्ताय उपनेत्रं ददाति। हाँ, प्रशांतार्थम। हाँ, प्रशांतार्थम। देखो उसमें शब्द क्या है? प्रशांत। शब्द क्या है? प्रशांत है। अब उसमें अर्थ हम जोड़ देंगे, प्रशांतार्थम। हम्म हम्म अब ये तो थे पुल्लिंग के शब्द। रमेश कैसा था? पुल्लिंग। सुनील पुल्लिंग, प्रशांत पुल्लिंग, वैद्य पुल्लिंग, ये सारे पुल्लिंग थे। अब स्त्रीलिंग में अस्य नहीं लगता है। स्त्रीलिंग में क्या बनता है? आंजनेय सीतायाः कृते अंगुलीयकम ददाति। आंजनेय यानी हनुमान। हनुमान का नाम है आंजनेय। आंजनेय। सीता कैसा है? अब स्त्रीलिंग है, तो इसकी षष्ठी विभक्ति कैसे बनेगी? सीतायाः। इसमें सीता से नहीं बनेगा, इसमें बनेगा सीतायाः कृते अंगुलीयकम ददाति। और इसमें चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे तो सीतायै। सीतायै। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, और रमाया और रमायै। चतुर्थी में आएगा सीतायै। ठीक है, सीतायै अंगुलीयकम ददाति। पिता पुत्र्या कृते उपायनम ददाति। अब यहाँ पर ये ईकारांत है, पुत्री शब्द है, पुत्री। तो ये, हाँ, तो यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति में है, पुत्र्या। तो इसका बनेगा पुत्र्या आएगा। पुत्र्या, विसर्ग नहीं आएगा उसमें। चतुर्थी में विसर्ग नहीं आएगा, और षष्ठी में विसर्ग आ रहा है, ये पुत्र्याः। और षष्ठी में, चतुर्थी में विसर्ग नहीं आएगा। पुत्र्या। पुत्र्या कृते उपायनम ददाति। फिर उसमें कृते नहीं आएगा, पिता पुत्र्या उपायनम ददाति। कृष्णः सीताया कृते मधुरम ददाति। अब यहाँ पर चतुर्थी लगाएंगे तो सीतायै। कृष्णः सीतायै मधुरम ददाति। कृष्णः शिक्षिकायाः कृते सुधाखंडम ददाति। तो इसी तरह से जो कृते लगाएंगे, विशेष क्या है यहाँ पर? जो कृते लगाएंगे तो वहां पर हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है उससे संबंधित शब्द में। ठीक है, तो ऐसे ही कृष्ण वैद्यायाः। अब शब्द क्या है यहाँ पर? वैद्या। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में वैद्य और स्त्रीलिंग में वैद्या। तो यहाँ पर वैद्या का प्रयोग किया है, कृष्ण वैद्याया कृते धनम ददाति। अब यहाँ पर चतुर्थी लगाएंगे तो वैद्यायै। और विद्यायै धनम ददाति। विद्यायार्थम धनम ददाति, ऐसा आएगा? विद्यायार्थम वैद्यार्थम। वैद्यार्थम या नहीं आएगा, वैद्यार्थम। विद्यार्थम। कृष्ण नर्तक्याः कृते आभरणम ददाति। ये ईकारांत हो गया यहाँ पर।
तो यहाँ पर सिर्फ विसर्ग हट जाएगा। कृष्णः नर्तक्या आवरणम ददाति। आभरणम क्या है? आभरणम मतलब आभरणम ये गहने होंगे, गहना, आभूषण। आभूषण। हम्म हम्म। अब क्या रहेगा? गीताया कृष्ण गीताया कृते कंदुकम ददाति। ये सारे आकारांत हैं, स्त्रीलिंग आकारांत है। सुशीला, गीता और नर्तकी है ईकारांत। तो इनके जो ईकारांत कौन से अंत वाला है उसके अनुसार उसके जो रूप बदल जाते हैं, वो ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो विशेष क्या ध्यान रखना है? जो कृते प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग तो हम करते ही हैं के लिए, लेकिन जब हम कृते का प्रयोग करेंगे तो हमें षष्ठी का प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है, तो ये इतना हुआ इसका। अब ये आगे अस्ति और आसित। अस्ति यानी है और आसित यानी था, भूतकाल। भूतकाल में है तो आसित और वर्तमान में है तो अस्ति। तो इसके उदाहरण दिए हैं थोड़े। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत से राष्ट्रपति अस्ति, ये वर्तमान में है। अब्दुल कलाम भारत से राष्ट्रपति आसीत, वो पहले थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी भारत से प्रधानमंत्री अस्ति, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। श्री अटल बिहारी भारत से प्रधानमंत्री आसीत, वो थे, भूतकाल हो गया। स्वामी विवेकानंद सन्यासी आसीत, स्वामी विवेकानंद सन्यासी थे। महात्मा गांधी गृहस्थ आसीत, महात्मा गांधी गृहस्थी थे। राम विनम्र अस्ति, राम विनम्र है। राम चंचल आसीत, पहले वो कैसा था? चंचल था, लेकिन अभी नहीं है, अभी विनम्र है। कृष्ण राजा अस्ति, कृष्ण राजा है। कृष्ण चौर आसीत, ये तो बात तो जो है ना बहुत ही उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते। सिर्फ कोई आजकल का कोई कृष्ण होगा उसको ले लेंगे, वो हमारे तो वो थे। तो अब ये पौराणिक लोग जो है उसको चोर भी बता देते हैं, इसलिए वो ऐसा उन्होंने वाक्य भी, उदाहरण भी इस तरीके का बना दिया है। कृष्ण चोर आसीत, चोर थे लेकिन अभी क्या है? वो राजा हैं। वार्षिकोत्सव उत्तम आसीत, अभी जो बम्बई का जो वार्षिकोत्सव क्या, वो तो 150वीं साल का हुआ था, वो उत्तम था। हो गया ना, वो भूतकाल हो गया। उत्तम आसीत। गत सप्ताहे मम स्वास्थ्यम सम्यक न आसीत, पिछले सप्ताह में मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, अभी अच्छा है। अधुना मम स्वास्थ्य सम्यक अस्ति, गत सप्ताहे सम्यक न आसीत, अधुना सम्यक अस्ति। गतवर्षस्य परीक्षा परिणामः सम्यक न आसीत, पिछली वर्ष परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं था। सम्यक न आसीत, अधुना सम्यक अस्ति, अधुना लगाएंगे तो अस्ति। हाँ, और गत वर्ष भूतकाल में लगाएंगे तो
आसीत्। कंसः क्रूरः आसीत्। कंस क्रूर था। तो भूतकाल में आसीत और वर्तमान काल में अस्ति। तो इस तरह से हमने आज कौन कौन से नए शब्द प्रयोग किए हैं? एक कृते, अस्ति, आसीत और अद्य आरभ्य और तह से पर्यंतम तक। हाँ, तो इतने शब्द आज हमने नए प्रयोग किए हैं। बाकी तो हम सीख तो पहले से ही रहे हैं, इनको हम बार बार करेंगे तो ये हमारे प्रयोग करके देखेंगे तो हमारे अभ्यास में बनेगा। हाँ हाँ, वो तो जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। वो तो अभ्यास तो बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ पर समय भी पूरा हो रहा है और अभी शांति पाठ करेंगे। पन्ना जी नमस्ते। पन्ना बहन जी नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं हरियाणा में हूँ, आत्मा उन्नति केंद्र भड़ताना। अभी शिविर पूरा नहीं हुआ क्या वहाँ? नहीं, और एक था पर कैंसिल हुआ, तो मेरी 11 तारीख को है ना, इसलिए 11 तारीख को है। 11 तारीख को। चलिए, स्वास्थ्य तो अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, वो शांति पाठ। आर्यासा है, उनको कहना, आर्यासा है उनको तू कहना कि वो अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जिससे मैं कल क्लिप भेज दूं, परसों गुरुवार को उनको रखा है आर्यासा का ऑनलाइन पे हमारे यहाँ। तो उनका नंबर ले लेना व्हाट्सएप का, मुझे भेज देना। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। नमः। सबको सादर नमस्ते जी।